तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक स्पेशल नेम देंगे, दैट इज कार्टेशियन ज्योमेट्री। यस, कार्टेशियन ज्योमेट्री के बारे में आप सोच रहे होंगे कि कार्टेशियन ज्योमेट्री नाम क्यों दिया। तो यस, बहुत स्पेशल रीजन है उसके पीछे, और वी आर गिविंग ऑनर टू द ग्रेट फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। दैट पर्सन इज यस रेने डिस्कार्ट्स। सो ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर इज रेने डिस्कार्ट्स, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, कार्टेशियन ज्योमेट्री को। और इनके नाम में आप ये देखेंगे रेने डिस्कार्ट्स में देयर इज ए वर्ड कार्ट्स, और ये कार्ट से ही आया है आपका कार्टेशियन। ठीक है, सो कार्टेशियन ज्योमेट्री। अब ये कार्टेशियन ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया ये तो हमने जान लिया कि रेने डिस्कार्ट्स ने इंट्रोड्यूस किया कार्टेशियन ज्योमेट्री को, और इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। सो लेट्स सी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का स्टडी करना, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके ज्योमेट्री का स्टडी करना, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या है। सो लेट्स सी कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है कि कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। यहाँ पे x एंड y दो कोऑर्डिनेट्स होगा, क्योंकि इन ए प्लेन, लेट अस सी फर्स्ट कार्टेशियन प्लेन, देन विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी द कार्टेशियन प्लेन कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। सो कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोर्ड है आपका, प्लेन है। ठीक है, बोर्ड में एक पॉइंट है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ज्योमेट्री के, वो मैंने अपने एक वीडियो में, यूक्लिड्स ज्योमेट्री वीडियो इज अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। उसके बाद का ये स्टेप है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट इज यूक्लिड ज्योमेट्री, कि यूक्लिड ने क्या बताया है ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, देन यू गाइस कैन स्टडी दिस, एंड आई वुड बी लाइक to thankful you guys for making 700 plus subscribers. Our watch time is growing, everything is growing. Thanks for your support, and now we are having 700 plus subscriber. It is all due to you, so thanks for your support. And we are also having our telegram channel. You guys can come to my telegram channel, you can join that channel. वहाँ पे आपको notes मिल जाएगी, कुछ important notes, कुछ important videos की link मिल जाएगी, so you guys can come to my channel and join that channel, and that channel is चलो फिर पढ़ते हैं। And we are also having Instagram page, we are also having Twitter account, so you guys can follow, like and share. If you really like my video, so you guys can like it and share it. So thanks for your support. Let's go ahead. So now the coordinate geometry. So first of all we'll draw the Cartesian plane. तो this board is a plane. अब इस plane को हम divide करेंगे using horizontal lines and vertical line. So there is one horizontal line, okay, and one more is vertical line. So this horizontal line is known as x-axis, okay, and this vertical line is known as y-axis, okay, and this point is the origin. ओरिजिन जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ईच एंगल विल बी द 90 डिग्री एंगल, दैट इज अ राइट एंगल। सो दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड हियर यू कैन सी दिस वन इज द वाई डैश, एक्स एक्सिस, सो एक्स, एंड दिस वन इज द एक्स डैश। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में गिवन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यू गाइस कैन सी 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स है, एंड ईच पार्ट इज नोन एज
quadrant. So we guys can give the name that this one is the first quadrant, this one is the second quadrant and third quadrant, yes, and this one is the fourth quadrant. So इस प्लेन को, इस कार्टेशियन प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का यूज होगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, हमने इसीलिए ये बनाया था कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स जो है आपके वो है एक्स एंड वाई, क्योंकि हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए प्लेन रिप्रेजेंट्स टू रियल नंबर्स, यस, पेयर ऑफ टू रियल नंबर्स, कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ है, वेयर दिस पॉइंट इज लोकेटेड, इस पॉइंट को लोकेट करना है कि ये प्लेन में कहाँ है। सो बॉटम से कितना ऊपर है, राइट एज है ये मेरा, ये लेफ्ट एज है, सो लेफ्ट साइड से कितना है, राइट साइड से कहाँ है, टॉप से कहाँ पे है। तो हम एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज द ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। अब हम इस पॉइंट का, पॉइंट ए का लोकेशन बता सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक्चुअली है ही ये कि आपकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, कैसे उनके इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व करना। we have to just manipulate the equations और equations बना के हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। That we have already studied in the linear equation कि linear equation क्या है, तो वो एक straight line represent करेगा। So this way these are the all things which are connected with the coordinate geometry। So ये point को कैसे locate करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो x axis है, here this one is the 0। origin के जो coordinates होंगे वो होंगे 0 and 0। पहले आपका x आएगा फिर y आएगा, तो x 0 y 0, दैट इज ओरिजिन। उसके बाद राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे क्या आएंगे, यस, नेगेटिव नंबर्स। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है ये हम वाई कोऑर्डिनेट से जान सकते हैं कि वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हर एक के बीच में हमने 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है। ग्राफ पेपर भी आप लेंगे तो आपका जो ग्राफ पेपर पे जो बॉक्सेस बने होंगे वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। सारी साइड से उसका आप मेज़र करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर होंगे। तो 1 सेंटीमीटर का अभी हमने गैप लिया है, 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया है। आपको बड़े नंबर्स अगर रिप्रेजेंट करने हैं तो आप 2 का स्केल, 4 का स्केल भी ले सकते हैं, विच एवर यू वांट टू लाइक, ओके। सो ए की लोकेशन देखते हैं। सो एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है, तो यस, कितना, 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और वाई एक्सिस से वो कितना दूर है ये पॉइंट ए, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो x एंड y कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके किसके, पॉइंट ए के, वो होंगे आपके x is 3 एंड y is 4। अगर मैं 4 and 3 लिखता हूं तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट हमेशा आपका x आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट विल कम x एंड नेक्स्ट विल कम y, यस एग्जैक्टली। सो x एंड y आपको मिल गए। सो नाउ यू कैन लोकेट इट कि दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 and 4। इसीलिए इस ज्योमेट्री को, इस सिस्टम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। कार्टेशियन ज्योमेट्री क्यों कहते हैं ये तो हमने पढ़ लिया कि जो रेने डिस्कार्ट्स है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को, सो इट इज नोन एज यस कार्टेशियन ज्योमेट्री। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का यूज हो रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही हो सकते हैं क्या, नहीं, कोऑर्डिनेट्स की बहुत सारी टाइप्स है। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, वो आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन सिस्टम को यूज करके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। और यहाँ डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन कहाँ पे लिया है, उसी वे में आप इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो हमारा प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर्स को देख लिया। अगर पॉइंट यहाँ कहीं पे है, पॉइंट बी,
तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे? सो फॉर दैट वी हैव दिस साइड इज नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, और जितना आप ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है और नीचे आएंगे तो नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4। सो एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वाई एक्सिस पे टॉप पे पॉजिटिव है, बॉटम में जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। जितना जमीन के अंदर जाएंगे उतना नेगेटिव में जाते जाएंगे, जितना जमीन के ऊपर जाएंगे उतना आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हियर यू गाइस कैन सी कि ये आपका यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ आ रहा है। सो -2 एंड -3 के बीच में क्या आएगा? -2.5, तो -2.5 एंड कॉमा 4। तो क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। यस, आप समझ गए होंगे क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइव चैट में लिख सकते हैं कि उसको सही क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि दिस आर द ऑर्डर्ड पेयर। पहले x आएगा उसके बाद y आएगा, तो बस गलती यही है कि पहले 4 लिखना है और फिर लिखना है -2.5। यस, एक चीज और कि यहाँ 4 भी क्या है? नेगेटिव है। सो -4 एंड -2.5। सो पता ये चला कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट्स में कुछ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। सो पता क्या चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? तो प्लस प्लस, दोनों पॉजिटिव ही आएंगे आपको। और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को देख के आप बता सकते हैं, सपोज कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 5 एंड 6, तो इन कोऑर्डिनेट्स को देख के बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, सपोज पॉइंट M, तो ये पॉइंट M कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन आएगी? तो हमेशा आपको पहले x की साइन लिखनी है। तो x एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। y एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? तो थर्ड में आप देख रहे हैं x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, सो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएगा। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज, हियर यू गाइस कैन सी अगेन, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इस वे में हम साइन बता सकते हैं और कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट होंगे वो हम बता सकते हैं। और इन कोऑर्डिनेट्स के कुछ स्पेशल नाम है, लेट्स सी दैट नेम, कि कोऑर्डिनेट x एंड कोऑर्डिनेट y के क्या नाम होंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट x इज नोन एज एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट y इज नोन एज, यस, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। सो x इज एब्सिसा, y इज ऑर्डिनेट। अब ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए x y को कोऑर्डिनेट कहते हैं, कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेट। सो दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, सो कोऑर्डिनेट। सो x एंड y आर नोन एज कोऑर्डिनेट एंड दिस सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं कि वेयर इट इज अप्लाइड। सो इट इज अप्लाइड टू लोकेट अ पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है। एक पॉइंट को लोकेट करना है प्लेन में, तो इट इज अप्लाइड हियर। एंड फिजिक्स, इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस, स्पेस साइंस, ये सारी जो ब्रांचेस हैं हमारी, इस ब्रांचेस में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। मॉडर्न फील्ड्स में जो भी आप ब्रांचेस देख रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, क्योंकि अगर एक स्टार है, ठीक है ना, स्पेस साइंस में स्टार है, स्टार को लोकेट करना है कि वो स्टार कहाँ है, तो यू गाइस कैन यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड ऑल्सो यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। और ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रीज के वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, यू गाइस कैन वॉच इट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू रियली लाइक इट, देन ओनली। And thanks for your support as we are having now 700+ subscribers. For your support, and we are also having Telegram channel and everything, so grow together, let's stay together. So goodbye and take care.